Hello and hello everyone. Welcome you all in the another video. This is the lecture number 23 on the course of quadratic equation और मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। अगर आप नए हैं तो और जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, so I hope this course would be helping you out in understanding the important concepts on the quadratic equation। और आपको कोई दिक्कत वाली बात तो I guess नहीं हो रही होगी, right? आज हम इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं? आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 22 का होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन एंड देयर आफ्टर वी विल बी मूविंग ऑन डिस्कसिंग अ न्यू मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज नथिंग एल्स बट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपको अगर मालूम हो तो मैंने बहुत पहले डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तीन खास मेथड्स हैं जो आपको सीखने हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। फर्स्ट मेथड इज द फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे सवाल किए, 25-30 सवाल तो मैंने खुद सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। आप अपने इन पे भी सवाल और कीजिए और थोड़ा आगे अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर यार तुम डाल दो यार, मैं अगर देखूंगा तो रिप्लाई अप्लाई कर दूंगा और थोड़ा अगर कैलकुलेशन कुछ करना हो तो वो भी करके दे दूंगा तुमको, ठीक है। दूसरा मेथड हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो मेथड है क्या, which is the completing the square method। and third method जो कि आखिरी मेथड होगा इस पर्टिकुलर कोर्स का, that is श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके या फिर ऐसे बोलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, which is one of the easiest method, क्योंकि वहां आपको बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। आज का मेथड वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट मेथड है, आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसके पीछे का मेन आइडिया को समझ लिया तो दैट विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू। और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केक समझ के उसको खा सकते हैं। मतलब जब मन करे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उतना आगे जाने से सबसे पहले होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन करना तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको। आप बोलोगे कि यार भैया यार तुम लास्ट टाइम पे कुछ सॉल्व कराया था यार, है ना, वो सॉल्व करने के लिए दिया था, इस बार सॉल्व कराया नहीं, आगे बढ़ गए। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने इस क्वेश्चन को तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा सा क्या हो सके, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज हो सके। सबसे पहला पार्ट तो हम हमेशा जैसा कि करते हैं लैंग्वेज वाला पार्ट, कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अरे यार ये पेन भी सही से नहीं चल रहा आज, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारा, दैट इज 12ab(x² माइनस का 9a स्क्वायर माइनस 8b² टाइम्स ऑफ x माइनस का 6ab इक्वल टू 0। यूजुअली हम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम करते क्या थे कि जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है और जो भी कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे और वहां से हम दो फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते थे, जिसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को क्या करते थे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमने ऐसा सवाल पहले भी कर रखा है कि क्या हो अगर मिडिल टर्म पहले से ही दो अलग अलग फैक्टर का कॉम्बिनेशन के तौर पे दिया जाए, तो हमें क्या ढूंढने की जरूरत है क्या। जैसे एग्जांपल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² इस केस में है 12ab, कांस्टेंट टर्म है माइनस का 6ab, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 72a²b²। और अगर तुम मिडिल टर्म देखो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, इट itself consists of two terms, one is 9a², the second one is माइनस का 8b²। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो 9 है 72, a² b² और माइनस का साइन आ जाएगा। तो एक्चुअली में मिडिल टर्म ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, और वो दो टर्म ऐसे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनली हमारा ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट टर्म है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो दो फैक्टर चाहिए वो ऑलरेडी उन्होंने बना करके हमें दे दिया है, बस हमें स्प्लिट करना है। जैसे देखो ना यार, अगर हम 9a² ले लें और माइनस का 8b² ले लें तो मल्टीप्लाई करो तो 9 है 72 आया कि नहीं आ जाएगा, माइनस 72a²b² आया कि नहीं आएगा। और यही तो हमें चाहिए था ना, माइनस 72a²b²। तो मिडिल टर्म ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, और वो दो ऐसे टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमें चाहिए वो हमें मिल जा रहा है। तो हम अलग से मेहनत क्यों करेंगे, हम सीधा इसको ओपन अप कर देते हैं, सीधा खोलो इसको। तो 12ab(x²) रहने देते हैं, इसको ओपन करते हैं, बाहर में x है, माइनस प्लस करेंगे तो आएगा माइनस का 9a² टाइम्स ऑफ x। ये वाला माइनस साइन जब बाहर वाले साथ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब बन जाएगा प्लस 8b² रहेगा, x तो बाहर है ही तो x मल्टीप्लाई होगा ही होगा, माइनस का 6ab इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बस मिडिल टर्म को
अंदर जो ब्रैकेट था उसको ओपन अप किया है। अब पहले दो टर्म्स के अंदर कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है, एक्स है हमारे पास। 12 और 9 में कॉमन दिख रहा है क्या, 12 और 9 में कॉमन दिख रहा है मेरे को 3। ए स्क्वायर है यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, तो ए भी कॉमन दिख रहा है अपने को, तो 3a कॉमन लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो पहले टर्म में क्या बचा, 12 में से 3 निकाल लिया तो बचा 4, ए तो निकाल लिया तो बचा 4b और x बचा। अच्छा जी, इस वाले में क्या बचा, 9 में से 3 निकाल लिया तो बचा 3, ए स्क्वायर में से एक ए निकाल लिया तो बचा केवल क्या, a, और x भी कॉमन निकाल लिया। अच्छा जी, यही वाली बात है। इन दोनों में देखते हैं 8 और 6 में कॉमन क्या है, 8 और 6 में कॉमन दिख रहा है मेरे को 2। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है नहीं तो कॉमन नहीं रहेगा। यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b है, तो कॉमन में b निकाल सकता हूँ, तो 2b कॉमन निकाल लिया यहाँ से। तो अगर 2b कॉमन निकालोगे तो 8 में से 2 गया 4, b स्क्वायर में से एक b निकाल लिया तो एक ही b बचेगा, और x तो कॉमन निकाला नहीं है तो x रह जाएगा। तो 4bx, माइनस साइन तो रहेगा क्योंकि प्लस यहाँ पे है। 6 में से 2 निकाल लिया है तो बचेगा यहाँ पे 3, a तो है ही नहीं तो उस दूसरे वाले टर्म में तो a रह जाएगा यहाँ पे। बढ़िया। और अगर गौर से देखेंगे तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है बिल्कुल सही जा रहा है। तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं ये वाला टर्म, 4bx माइनस का 3a। अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले वाले टर्म में क्या बचेगा साहब, पहले वाले टर्म में बचेगा 3ax, दूसरे वाले टर्म में बचेगा प्लस का 2b इक्वल टू कर दिया 0। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक फैक्टर 0 जरूर रहना चाहिए। तो आइदर आपका 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0 होगा, और 3ax प्लस का 2b इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा। तो अगर हम यहाँ से 0 से इक्वेट करते हैं तो 4bx इज इक्वल टू 3a आएगा, जिसके बाद हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 3a अपॉन 4b। ये नीचे में 4b क्यों गया, क्योंकि 4b इधर x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट साइड में जब जाएगा तो डिवीजन में बन जाएगा। समझ में आए बात की नहीं आए, आना चाहिए। यहाँ से उस तरह से हम लिखें, यहाँ पे प्लस 2b को राइट में लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2b, और अगर हम x के कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड दे दें तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2b अपॉन 3a। सो हेंस 3a अपॉन 4b एंड माइनस 2b अपॉन 3a आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, हाँ हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है जिसके ऊपर हमने बहुत सारे सवाल किए हैं उसको थोड़े देर के लिए पॉज पे रखेंगे, थोड़े देर के लिए हम उसे आराम करने देंगे, और हम एक नया मेथड आज से हम सीखने जा रहे हैं which is completing the square method। तो जैसा कि इस कोर्स का हमने आउटलाइन स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोर्स नॉर्मल कोर्स की तरह नहीं है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स के थ्रू थ्योरी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर भी बहुत सारे सवाल इसलिए किए ताकि आपको बता सकूं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप थ्योरी पढ़ के ज्यादा आगे तक जा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आना चाहिए। और अगर केवल आप मेरे इस कोर्स के वीडियोस भी देख के सॉल्व कर लोगे ना भाई मेरे साथ, तो इट इज मोर देन इनफ कि आप बोर्ड में जाके अच्छा कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब इतने सारे प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर पा रहे हो, इट सिंपली मींस यू नो द कॉन्सेप्ट्स प्रीटी वेल। सो इफ समहाउ अ न्यू क्वेश्चन अपीयर्स टू यू इन द लेटर पोर्शन ऑफ योर एग्जाम और समवेयर इन योर प्रिपरेशन, तो तुम उसको टैकल कर लोगे यार, क्योंकि मेथड आने चाहिए। अप्लाई तो तुम इतने क्वेश्चन चुकी कर चुके तो कर ही दोगे, है कि नहीं। तो आओ अब हम बात करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है जिसको पढ़ने की कोशिश करो और सॉल्व करेंगे इसको हम आज नहीं तो अगले वीडियो के अंदर, जैसा कि टाइम मुझे अलाउ कर पाए। सो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व इक्वेशन दिस दैट इज x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डोंट यूज फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि बच्चे क्या करेंगे कि सर x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है क्या, इसको फैक्टराइजेशन से कर दे क्या। अरे भैया नहीं कर पाओगे करना चाहोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब -2 तुम्हें जनरेट करना हो और 10 को स्प्लिट करना हो, कैसे करोगे, कैसे। तो हर एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, ये तुम्हें जानने की जरूरत है। तो आज मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के तुमसे बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हैं आपके जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाएंगे। एक रामबाण फॉर्मूला है, एक लेवल, एक $1 मिलियन फॉर्मूला है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हमारा ऑलमोस्ट सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके कोर्स के अंदर आएंगे उसको सॉल्व करके दे देगा। लेकिन हम ये मेथड क्यों सीख रहे हैं, अगर सारा क्वेश्चन उसी से हो जाएगा तो। हम मेथड इसलिए सीख रहे हैं मेरे भाई, सो दैट अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वो यूज नहीं करने दूंगा,
you are specified, you are instructed to solve the given equation by completing the square method, तब हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे ये सीखना काफी जरूरी है। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जब हम बात करते हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसी का एक एप्लीकेशन है ये काइंड ऑफ। हमने बचपन में क्या पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। उसी तरह से हमने एक और फॉर्मूला सीखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। किस फॉर्मेट में सर, अरे सर नहीं भैया बोलो मेरे को यार, ठीक है। इस फॉर्मेट में कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा आप कोशिश कीजिए कि उसको इस फॉर्मेट में लिख पाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, वो कैसे करेंगे, एग्जांपल समझाता हूं। अगर तुम्हारे पास मैं लिख के दूं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, तो तुम बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि x का स्क्वायर है प्लस 6 को लिख रहा हूं मैं 2 इंटू एक्स इंटू 3, 6x को मैंने लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस, और ये जो 9 है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो अगर गौर से देखो, अगर मैं x को a बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो अगर 3 को मैं b बोल दूं, तो तुमको नहीं दिख रहा है क्या कि एक्चुअली में जो पूरा एक्सप्रेशन है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर फॉर्म का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि x का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग है, और वही समथिंग का स्क्वायर आगे लिख रखा है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए x को a बोल दूं और ये जो 6 है उसको 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख दूं, यहाँ पे हमारे पास 6x को, और हमारे पास 9 को मैं 3b स्क्वायर लिख दूं, तो क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि अगर a की वैल्यू x अज्यूम करो और b की वैल्यू में 3 रखूं, तो बेसिकली ये a प्लस b का होल स्क्वायर ही है, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही है। अगर भरोसा नहीं है तो खोल के देख लो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस का 6x प्लस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे, x का स्क्वायर है x का स्क्वायर माइनस ये जो 8 है उसको मैं लिख रहा हूं 2 इंटू समथिंग करके, ताकि हमारा 2ab वाला टर्म बन पाए, ठीक है। तो 8 क्या होगा, 2 इंटू 4 लिख दें, 2 इंटू 4, x को x रहने देते हैं, प्लस ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो x को मैं थोड़ी देर के लिए a बोल दूं, 4 को मैं थोड़ी देर के लिए b बोल दूं, तो हम नहीं बोल सकते क्या कि जो पूरा फॉर्मूला है वो बन रहा है समथिंग टाइप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर टाइप का, और अगर ऐसा बन रहा है तो हम जानते हैं कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। हाँ, अगर ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को हम लिख सकते हैं, एज क्या है यहाँ पे x, b क्या है यहाँ पे 4, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो मैं बस इतना बताने, इस डिस्कशन के थ्रू मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आपको दिख रहा है, हम उसको एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करके x माइनस समथिंग का स्क्वायर या फिर x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस ऑब्जर्वेशन कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समथिंग x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर या फिर x प्लस समथिंग के होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन गिव्स राइज टू दिस मेथड विच इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज मैं केवल इस आइडिया के साथ आपको छोड़ रहा हूं कि हाँ साहब हम लिख सकते हैं इस तरीके से। इस एग्जांपल्स के लिए x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं 10x को लिख सकता हूँ 2ab के फॉर्म में, 2 इंटू एक्स इंटू 5 के फॉर्म में, माइनस का 2 इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर वाला टर्म नहीं है,
तो वही हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर के फैक्टर में इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट छोड़ो नेक्स्ट वीडियो क्या है, मैं अभी डिस्कशन तुम्हारे साथ करता हूँ। ये एक्चुअली में क्वेश्चन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 वाला। तुम समझो, अभी तक तुम्हें समझ में ज्यादा नहीं आया ना, तुम यहाँ पे देखो। अभी तक हमने केवल इतना डिस्कशन किया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर मालूम है ना, इनफैक्ट x माइनस 5 ले लेता हूँ, तो x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 लेते हैं। तो गौर से देखो, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 10 को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के फॉर्म में, 2 इंटू 5 इंटू x प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। गौर से देखो, यहाँ पे समथिंग का स्क्वायर है, यहाँ पे एक और चीज का स्क्वायर है, और एक्चुअली में 2 इंटू दिस टर्म यहाँ पे पड़ा हुआ है बीच में। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर थोड़ी देर के लिए a को x देखूं मैं और b को मैं 5 बोल दूं, तो एक्चुअली में तुमको नहीं दिख रहा है कि x स्क्वायर इज नथिंग बट a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू x को हमने बोल रखा है a, 5 को हमने बोल रखा है b, तो माइनस का 2ab प्लस का ये b स्क्वायर का फॉर्म में है। और अगर ऐसा है तो इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बचपन से हमने जाना है। a की जगह तो लेकिन x है, b की जगह तो 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा टर्म बना पाना संभव है हमारे पास। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इस इक्वेशन को, जो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब कभी भी तुम्हें अगली बार से, अभी मैं मेथड बता रहा हूं पूरा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक अप्रोच फॉलो करना। अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच कि जो भी तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट है ना, इस क्वेश्चन में तो ऑफ कोर्स एक्स का कोफिशिएंट तुम्हें 1 दिख रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं दिखे तो मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर नहीं 1 नहीं है तो वहां बनाओ। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन होता 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो हमें 1 कैसे बनाएंगे। अभी भी सवाल है कि सर आपने तो बोला है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते समय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 होना जरूरी है, बट अगर नहीं होगा 1 तो 1 बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए सिंपल सा अप्रोच है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, जो कि इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो क्या आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो बन जाएगा 4x प्लस 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो 9/2, और राइट साइड में 0 पॉइंट समथिंग करोगे क्या आएगा, 0 जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट में तुम कन्वर्ट कर लेना। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात यहाँ तक। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को तो चलो सर हमने 1 बना लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद का अप्रोच काफी सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, या तो तुम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। सर पता कैसे चलेगा कि प्लस 2ab वाला फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर माइनस 2ab वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसका भी तरीका है। एक्चुअली में ये जो 2ab वाला टर्म जो हम बोल रहे हैं है तो ये मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला हम देखेंगे। हाँ, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव हुआ तो हम बोलेंगे कि भैया ये वाला फॉर्मेट बनेगा, दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला बनेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हुआ तो पहला वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दोनों वाला फॉर्म में एक चीज कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, बीच वाले के अंदर। और ये प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख लेना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखोगे तो वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हमें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले टाइप में कन्वर्ट करना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले टाइप में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो पहला काम यह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की यूनिटी बनाया। क्या हमने इस क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की यूनिटी बनाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही 1 है। अच्छा, दूसरा चीज क्या करना है, दूसरा चीज है हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना।
क्योंकि x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा अपने पास। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होता तो x प्लस समथिंग का स्क्वायर बनता। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशन को अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया है, कोफिशिएंट ऑफ x को यूनिटी बना लिया है, तो अगला काम क्या बचता है, x इज नथिंग बट x का स्क्वायर माइनस अभी जो मिडिल टर्म है ना, दैट इज x वाला टर्म, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में। अच्छा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अच्छा जी बिल्कुल, हाँ हमने कुछ नहीं किया, 10x को लिख दिया है 2 इंटू 5 इंटू x, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर गौर से देखोगे तो ये x का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक दूसरी चीज है। अगर उस दूसरी चीज का स्क्वायर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर हमारे फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे a स्क्वायर है, कौन है a स्क्वायर, x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 2 भी है, हाँ है 2 साहब, बिल्कुल साहब 2 है, a है, हाँ है ना, x यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन b हमारे पास 5 है यहाँ पे, और अगर 5 का स्क्वायर हमें मिल जाए तो हमें मजा आ जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर है नहीं ना साहब, 5 का स्क्वायर नहीं है, हाँ बात तो आपकी सही है। तो एक्चुअली में हमारा चूंकि पर्पस है कि हम x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो जिस चीज की भी कमी हमें यहाँ रियलाइज होगी उस चीज की कमी को हम फुलफिल करेंगे अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करके। तो हमने क्या देखा कि 5 का स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, लेकिन 5 का स्क्वायर है नहीं, तो अगर है नहीं तो चलो करते हैं भाई। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए दोनों तरफ इक्वेशन के, है ना, 5 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो अगर हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन के अंदर हम x5 का स्क्वायर अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए ऐड करते हैं। अच्छा दोनों तरफ ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कैंसल आउट हो जा रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं, लेकिन हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। तो x का स्क्वायर रहने दिया, माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 2 है अपने पास, दोनों तरफ चूंकि 5 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो 5 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और राइट साइड में 0 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखो, x का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 है और प्लस का 5 स्क्वायर भी है, तो क्या हम इन तीनों टर्म को क्लब करके लिख सकते हैं क्या, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 2 है, परे हुए रहने दो, राइट साइड में कितना है 5 का स्क्वायर नथिंग बट 25, हाँ जी साहब। तो अब जो स्क्वायर वाला टर्म उसको एक तरफ रहने देते हैं, तो 25 और माइनस 2 जब इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा 25 प्लस 2 दैट इज 27। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपने पास 27 आ जाएगा। अगर स्लाइड नहीं है हमारे पास तो कंट्रोल M, पावर पॉइंट में शॉर्टकट है हमारे पास, बिल्कुल। चलो यहाँ पे दे दिया, अरे यार अब फिर से इंक देना पड़ेगा क्या, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, 1 मिनट, कंट्रोल M, हाँ ठीक है, अरे यार कहाँ पहुंचा दे रहा है अपने को, ठीक है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा 27, अपने को लेकिन सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो, अगर समथिंग का स्क्वायर 27 है, ठीक है, समथिंग का स्क्वायर अगर 27 है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लूट, क्योंकि हमें x चाहिए ना, तो ये वाला टर्म पहले है, इसको हम स्क्वायर से फ्री करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो ये पहला सवाल है, तो अगर तुम्हें समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, इतना इजी भी नहीं होता इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल आउट, राइट साइड में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 27। अब जरा गौर समझो, किसी का अगर स्क्वायर 27 है, इस एग्जांपल के लिए 9 किसका स्क्वायर है बताओ, तो 9 3 का स्क्वायर भी हो सकता है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी हो सकता है 9। तो अगर किसी का स्क्वायर 27 है तो या तो वो नंबर
प्लस माइनस प्लस रूट 27 रहा होगा या फिर माइनस अंडर रूट 27 आएगा। समझ में आ रहा है प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं आगे? क्योंकि किसी अगर नंबर का स्क्वायर मुझे मालूम है तो वो नंबर पॉजिटिव वाला नंबर भी हो सकता है, वो नंबर निगेटिव वाला नंबर भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने पे -5 का स्क्वायर भी 25 आता है और +5 का स्क्वायर भी 25 आता है। तो हमें मालूम नहीं है ना कि एक्चुअल में जो लेफ्ट साइड में चीज लिखी हुई है वो -5 है या +5 है। तो अगर x - 5 का होल स्क्वायर 27 है तो जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में हमें नहीं मालूम कि एट द मोमेंट वो प्लस वाला है या माइनस वाला है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अच्छा जी हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 इधर से जाएगा तो +5, तो प्लस माइनस अंडर रूट 27। अच्छा 27 का रूट को क्या ले सकते हैं? 27 को हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये दो का जोड़ा एक बाहर आ जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। तो ये रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3। तो x की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 5 प्लस माइनस 3 रूट 3। मतलब एक रूट तो हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन के साथ, दैट इज 5 प्लस 3 रूट 3। दूसरा वाला नंबर आ जाएगा 5 माइनस का 3 रूट 3। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं खुद से एग्जांपल लेता हूं आपके सामने और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसके दौरान मैं पूरा अच्छे से मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, फिर अगले वीडियो के अंदर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर, तो आपको आई गेस क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो अपने पास कोई खाली स्लाइड है क्या? अच्छा इंक इस पर रखता हूँ, स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया क्लियर। इस एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक सवाल है। ठीक है, एक मिनट, कि आपको किसी ने सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया। ठीक है, कि x² प्लस 8x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसी ने क्वेश्चन दिया आपको और बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जब भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, कुछ चीज ध्यान रखना। पहला, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो मतलब आपका जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इस बार इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा, कोफिशिएंट जो है हमारा x² का, उसको तुम 1 बना लो। 1 कैसे बनाते हैं अभी बताया, कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो अगर इस केस में अगर a से डिवाइड कर दें तो x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए, देखो 0 बन जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फिर क्या करना है, फिर तुम इस इक्वेशन को या तो a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि अगर कन्वर्ट कर पाओगे तो इसको लिख पाओगे तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसको तुम लिख पाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब यही है कि स्क्वायर तुमको ऑल ऑफ अ सडन राइट एट द मोमेंट दिखेगा नहीं, तुम्हें कंप्लीट करना है स्क्वायर को। मतलब कुछ चीजें मिसिंग होगी, तुम कुछ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उसकी हेल्प से तुम चीजें बना पाओगे। तो क्या ऐड करना है वो भी हमने दिखाया है तुम्हें, इसका स्क्वायर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही चीज इंप्लीमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x² भी 1 है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने क्या करना है, ध्यान समझो। पहला वाला x² को हम लिख दिया हमने x का स्क्वायर। x का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, उसको हम 2 के मल्टीपल में लिखना चाहते हैं। तो बताओ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 4 समझ बात आते हैं इंटू x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, समथिंग का स्क्वायर पड़ा हुआ है प्लस 2 इंटू समथिंग, एक दूसरी चीज जो है वो 4 है। अगर 4 का स्क्वायर मुझे मिल जाए तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो x प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा। लेकिन 4 का स्क्वायर मुझे 16 मालूम है, लेकिन 16 तो दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ 16। तो एडिंग 16 ऑन बोथ साइड, या तो 16 बोलो या फिर 4 का स्क्वायर बोलो। तो अगर मैं दोनों तरफ ऐड करता हूं तो देखता हूं क्या बनता है। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 14 को एज इट इज रहने दिया, राइट साइड में भी जोड़ दिया 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक यही इंपॉर्टेंट स्टेज है कि 2 इंटू 4 था,
तो इसका स्क्वायर अगर मिल जाए ना मुझे को, तो ये वाला फॉर्म में हम बना पाएंगे कन्वर्ट, है कि नहीं, समझ में आ रही बात। बस तो अगर गौर से देखोगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर हमें मिल गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। क्यों प्लस? क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। अरे भैया x को अगर a बोल दोगे और 4 को अगर b बोल दोगे, तुम नहीं लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को ही तो हम लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इजी है, समझने की कोशिश करो यार तुम। माइनस का 14 रहने दिया, राइट साइड में 4 का स्क्वायर 16 पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ रहने दो, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर रहने दिया, माइनस 14 को उस तरफ लेके चले गए, 16 प्लस 14 हो जाएगा 30। ठीक है, अच्छा तो समथिंग का स्क्वायर हमें मालूम है 30, तो स्क्वायर अगर 30 है तो हमें नहीं मालूम कि वो पॉजिटिव वाला नंबर का स्क्वायर 30 था या फिर निगेटिव वाले का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस रूट 30। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस 4, इधर जाके आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट 30। तो हमारे पास दो वैल्यूज x की आ जाएंगी, एक माइनस 4 प्लस रूट 30, एक माइनस 4 माइनस रूट 30। तो दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काफी आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इन दो फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबिलिटी फील होती है ना, आपको अगर एक बड़े एक्सप्रेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने आता है, तो आपके लिए मेथड कुछ भी नहीं है, आसान लगेगा। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर नहीं दिख रहा है ये सारी चीजें, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। फाइनली मुझे समराइज करने दो, मैंने आज तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें ये पढ़ाया कि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो तुम कैसे करोगे। तो काफी कुछ सिंपल स्टेप्स है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कुछ नहीं है बल्कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले का ही यूज करके बना है। कि एक बड़े से एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर तुम्हें ये कन्वर्जन मालूम है ना कि इस बड़े से एक्सप्रेशन को हम कंप्रेस करके समथिंग का स्क्वायर में लिख सकते हैं, इस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम कंप्रेस करके a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। और अगर उस चीज को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई टर्म मिसिंग है, क्योंकि इस केस में 4 का स्क्वायर मिसिंग था, तो हम उसको दोनों तरफ ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने से हो क्या रहा है, हमारे पास चीजें एक परफेक्ट एक टर्म बन जा रहा है स्क्वायर का, और उस स्क्वायर को हम रहने दे रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बाकी सारी चीजों को भेज दे रहे हैं, और फिर वहां से स्क्वायर रूट लेकर के अपना इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो भी इक्वेशन देगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रखा है तो कोई बात नहीं है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लो। कैसे बनाओगे, पूरे इस इक्वेशन को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला देखना है कि किस तरीके से मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब मिडिल टर्म को 2 इंटू a इंटू बी फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। जब 2ab फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मिडिल टर्म 10x है, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू एक्स। तो 2 तो हमें ठीक है, हमारे फॉर्मूले में ही 2 आता है, x हमारा एक टर्म पहले पड़ा हुआ था, 5 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। मान लीजिए मिडिल टर्म तुम्हारा 8x है, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिखोगे, ये 4 का स्क्वायर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए तुम्हारे पास 18x है, तो तुम्हें 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 9 इंटू एक्स, तो ये 9 का स्क्वायर तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जितनी चीजें क्वेश्चन का बार बार करोगे उतना चीज तुम्हें आसान लगेगा। I know this video is going to be about more than a half an hour. This is the first time I guess in this particular course I'm uploading a video which is much longer than the 15 minutes. और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सॉफ्टवेयर ने मुझे अलाउ किया। I don't know how these things happened. Maybe the God wanted me to complete this video in a single lecture. That could be a simple sign. ठीक है, so I believe in God, for sure I believe in God. ठीक है, तो ये था आज का मेथड का। अगले लेक्चर के अंदर आपसे हम मुलाकात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के कुछ और क्वेश्चन के साथ। 10-15 क्वेश्चन इसके ऊपर भी करेंगे, मतलब 4-5 वीडियो इसको ही पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको पूरी तरह से एकदम दिल में बस जाए। जिस तरह से हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बहुत सारे सवाल किए हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल करेंगे। आनंद कुमार बोलते बोलते थक चुका है,
आई गेस मुझे भी थोड़ी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अपने इन पर पढ़ाई करते रहें एंड ऑफ कोर्स करियर जबर कोई चीज़ नहीं होती, और अगर आप समय को ठीक से यूज़ करते हैं दिस टाइम विल पे यू ऑफ, है ना, विद द मोर रिजल्ट्स देन यू हैव